चलिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 112 चैप्टर नंबर 8 इशू ऑफ शेयर्स का ही। इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 112 और पेज नंबर 8.151। ये भी आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन है। मैक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन, एज यूजुअल यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं हम। एप्लीकेशन डाली है 2 लाख की, इशू करा है उन्होंने 2 लाख इक्विटी शेयर एट 10% प्रीमियम, 20% प्रीमियम, यानी कि एक शेयर एट द रेट 10 रुपीज़। एक शेयर 10 रुपीज़ का है, इसका 20% प्रीमियम यानी कि 2 रुपीज़, 2 रुपये इसका प्रीमियम है। जब भी आपको परसेंटेज में प्रीमियम दिया जाए तो आपको ये याद रखना है कि वो हमें इस 10 का निकालना है, ना कि 2 लाख का। जितना एक शेयर जितने रुपए का होता है उतने का निकालना है, ठीक है। और इन्होंने हमें दे रखा है एप्लीकेशन दी है 5 रुपये की, अलॉटमेंट दिया है 4 रुपये का, जिसमें 2+2 का सीन है, 2 रुपये प्रीमियम के, 2 रुपये अलॉटमेंट के। फर्स्ट कॉल हमें दी है 2 रुपये की और फाइनल कॉल 1 रुपये की दी हुई है। तो इसमें बैलेंस का कोई झंझट है नहीं। एप्लीकेंट्स वर रिसीव्ड फॉर 2, अब हमें एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है? हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 2,40,000 की। तो यहाँ पे हमारे पास 40,000 शेयर एक्सेस आए हैं, ठीक है। इसको मैं वापस 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो जैसे ही आपको एप्लीकेशन रिसीव हो, पहली एंट्री आप कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी लिखेंगे हर एक में क्योंकि इक्विटी दिया हुआ है। तो ये किस में करेंगे आप? 2,40,000 इंटू 5, पहली एंट्री आपकी यही होगी। 2,40,000 2,40,000 के इंटू 5, तो ये आपका 24 पंजे 120, 12 लाख। चलो, तो ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट। अब हमारे शेयर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट है? 12 लाख का अमाउंट है। ओके, आगे पढ़ते हैं। अलॉटमेंट कैसे किया? इन्होंने कैटेगरी बना दी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इन्होंने हमें 3 कैटेगरी दे दी है। कैटेगरी कैसे दिया है? वो कह रहे हैं कि जो अप्लाइड हैं और कितने को हमने अलॉट किया। 1 लाख एप्लीकेशन को, जो 1 लाख एप्लीकेशन आई हैं जिन शेयर होल्डर्स ने दी हैं, उनको हम पूरा 1 लाख 100% फुल लिखा है। इसमें क्या लिखा है? फुल अलॉटमेंट फुल में किया है, मतलब 1 लाख को 1 लाख किया है। मतलब अगर किसी ने यहाँ पे 1000 शेयर अप्लाइड किया होगा तो उसको पूरे के पूरे 1000 ही दे दिए गए, ठीक है। समझ में आई ये बात? दूसरी कैटेगरी इन्होंने बनाई है 80,000 शेयर को। 80,000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिनको 60,000 शेयर दिए। और तीसरी कैटेगरी बनाई है 60,000 से 40,000 शेयर की। तो ये 3 कैटेगरीज हमें दी हैं। एप्लीकेशन ऑफ 1000 शेयर, अच्छा ठीक है, पहले हम इसकी एंट्री कर लेते हैं आगे, इसके बाद पढ़ेंगे कि किसने क्या नहीं लिया है। दूसरी एंट्री आपकी ट्रांसफ़र की एंट्री होती है, जिसमें आप शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा है हमारे पास? 12 लाख। 12 लाख को ट्रांसफ़र करते हैं। कोई भी कंपनी जितना शेयर इशू करा है उससे ज़्यादा पैसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है, राइट। तो यहाँ पे 2 शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? 2 लाख इंटू 5 यानी कि 10 लाख रुपए। कैटेगरी से हमें एक बात पता चल गई भाई, इन्होंने किसी को रिफंड नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। आप इन तीनों को जोड़ेंगे, 1,80,000 और 60,000, इनको आप ऐड ऑन करेंगे तो कितना आएगा? 2,40,000। और इधर को ऐड ऑन करेंगे तो 2 लाख। इसका मतलब इन्होंने किसी को भी रिटर्न नहीं किया है। समझ में आई बात? तो जब रिटर्न नहीं किया तो बैंक अकाउंट नहीं जाएगा। कहाँ करेंगे? एडजस्ट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट पे, जो कि जाएगा आपका 2 लाख रुपए का। ये हो गई हमारी दूसरी एंट्री। अब तीसरी एंट्री हम करेंगे ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये रिसीव की एंट्री थी, ये ट्रांसफ़र की थी। अब हम ड्यू की एंट्री करेंगे कि हमारा अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू है। अलॉटमेंट इन्होंने 2+2 यानी कि 2 रुपये का प्रीमियम, 2 रुपये का अलॉटमेंट। तो जनरल एंट्री उसकी हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
कैपिटल करते हैं अलॉटमेंट करते हैं? मैं ही भूल गई, बताओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SP। चलिए, तो शेयर अलॉटमेंट में कितना ड्यू है हमारा? 2 लाख इंटू 4 यानी कि 8 लाख। और इस 8 लाख में 4 लाख हमारा कैपिटल में जाएगा और 4 लाख हमारा प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, 2 रुपये हम प्रीमियम आपको ड्यू एंट्री में ही दिखानी है। बैंक एंट्री में प्रीमियम नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। बैंक एंट्री में कभी भी प्रीमियम नहीं होता है। यहाँ पे भी देखो, हमने बैंक में प्रीमियम नहीं किया, अब भी हम बैंक करेंगे उसमें प्रीमियम नहीं करेंगे, ड्यू में। यहाँ ट्रांसफ़र में, यहाँ ड्यू में। ठीक है, 4th एंट्री अब हमारी बैंक की एंट्री आएगी। अब हमें देखना ज़रूरी है कि कॉल्स इन एरियर तो होगा 100%, जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया होगा है ऐसा, तो यहाँ पे आप कॉल्स इन एरियर लिख देना। देखिए, चाहे कितने भी शेयर होल्डर हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, आपको कॉल्स इन एरियर सबका ऐड करके ही लिखना पड़ेगा। आप उनका नाम नहीं लिखेंगे कि X और Y का नाम है, सोनू मोनू का नाम है ना, शामू और उसका रामू का नाम है, तो आप उनका नाम नहीं लिखेंगे। आपको हमेशा उसका टोटल करके लिखना है। जहाँ आप वर्किंग नोट करेंगे वहाँ पे उनका नाम करके कर लीजिएगा। फिर 2 शेयर अलॉटमेंट, तो ज़रा देख लेते हैं कि किस किस ने क्या क्या नहीं दिया। एप्लीकेंट्स ऑफ 1000 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी 1। अब देखिए, जो कैटेगरी 1 है, थोड़ा बंद करूँ फिर वो नेटवर्क नहीं आएगा, वहाँ तो नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, ये आएगा, आ रहा है ना। जो कैटेगरी 1 है, इस कैटेगरी में क्या है? फुल ऑन फुल है। मतलब अगर इसने 1000 शेयर के लिए अप्लाइड किया है तो इसको 1000 शेयर ही अलॉट हो गया। तो यहाँ पे तो एडजस्टमेंट का कोई फंडा है ही नहीं, एडजस्टमेंट का कुछ भी नहीं है। तो इसने अगर एंड एप्लीकेंट्स 1200 फॉलोइंग इन रो फेल टू पे, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसका अलॉटमेंट कितना जाएगा? 1000 इंटू 4 है ना। इसका कॉल्स इन एरियर जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 1000 इंटू 4, जिसमें ये 2 में बटा हुआ है 2000 प्लस 2000, तो मतलब इसका टोटल मिला के 4000 कॉल्स इन एरियर आ गया है। ये किसका आया है? ये बंदा है आपका, किसी का नाम नहीं है, कैटेगरी 1 वाला, इसको कैट 1 रख देना, कैटेगरी 1 वाला। ठीक है, जिसमें फुल अलॉटमेंट होती है उसमें कुछ एक्सेस मनी कुछ नहीं निकालना, आपको डायरेक्टली देखना है कि कितना अलॉटमेंट का पैसा है। 4 रुपये है, 2000 प्रीमियम, 2000 रुपये अलॉटमेंट, 4000 रुपये उसका कॉल्स इन एरियर है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी वाला बंदा है, 1200 शेयर्स अप्लाइड किए थे इसने, जो दूसरी कैटेगरी बनती है। सेकंड कैटेगरी हमारी क्या बन रही है? कैट 2 का निकाल दे। सेकंड कैटेगरी हमारी बन रही है 80,000 अप्लाइड के लिए 60,000 अलॉट। यहाँ अप्लाइड लिख देना, यहाँ अलॉट लिख देना। 80,000 शेयर के लिए 60,000 अलॉट। दरवाज़ा वो कर दिया, वही चला गया, कनेक्शन ही चला गया, मैं ही अटक गई हूँ। 1 मिनट उसको पोज करियो, पोज कर। हाँ, 80,000 शेयर के लिए, 80,000 शेयर के लिए अलॉट है 60,000। तो यहाँ पे किसने अप्लाई कितने का किया है? 1200 शेयर्स का। कितना अप्लाइड किया है? 1200 शेयर्स। तो अलॉट बताओ कितने होंगे? 900। आप देखो, इसकी ना रेशो निकाल के भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। 3 0 से 3 0 काट दिया आपने, 1 0 से 1 0 काट दी, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मतलब 4:3 है। तो मैं किसको काटूँ? यहाँ पे 4 आए, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 होता है, तो 3 3 जा 9 और 2 0 वैसे ही लगा दो। 900 शेयर्स। ठीक है, किस पे? किसका है? अभी काट दो। ठीक है, कंटिन्यू है, ये कट गया था वीडियो? अच्छा, 1200 शेयर्स अप्लाइड हैं, उसके लिए 900 अलॉट है। ठीक है, तो 1200 शेयर्स पे उसने कितना पैसा दिया होगा? ये 2 रुपये के हिसाब से निकालोगे, है ना? अरे नहीं, 2 रुपये क्यों, 5 इंटू 5 करोगे, यानी कि 6,000 रुपये। उसको देना कितना चाहिए था? 4500। एक्सेस मनी कितनी आ गई आपकी? 1500। ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है इसका?
नीचे का भी दिख रहा है ना बेटा ये? हाँ, ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है? 4 रुपये के हिसाब से 900 इंटू 4, जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 1800 और 1800। आपका वो कितना है एक्सेस मनी? 1500। आपके कंपनी के पास कितना एक्सेस मनी है? 1500। 1500 1800 में से हटा दो तो आपका बच गया 300। 300 प्लस 1800, तो कॉल्स इन एरियर यहाँ पे कितना आ गया? 300 प्लस 1800 प्रीमियम के, और टोटल मिला के 2100 कॉल्स इन एरियर। ठीक है, 4000 इसके, 2100 इसके, टोटल मिला के कितना कॉल्स इन एरियर आ गया? 6100। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6100। ठीक है, और तो फिर आगे जाएंगे तो कॉल पे है। चलो अब इसकी कर लेते हैं। 8 लाख हमारा ड्यू था, 2 लाख हमने पहले एडजस्ट किया, उसको हटा दीजिए। 6 लाख, तो यहाँ लिखेंगे हम 6 लाख, और 6 लाख में से 6100 हटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका ईशान? 5,93,900, राइट? यही बचेगा, सही है। चलो, हो गई हमारी कॉल्स इन एरियर की एंट्री। अब इसने कहा है दी शेयर वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर और टू पे फर्स्ट कॉल। अब इन शेयर्स को, जो इसके ये शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं? 1000 ये, 900 ये, 1900 शेयर को फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया गया है। ठीक है, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया गया। तो पहले हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे ड्यू की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये रहेगा आपका 2 लाख इंटू 2, 4 लाख रुपए, 4 लाख। फिर अब इसकी बैंक अकाउंट की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, फर्स्ट कॉल पे ड्यू हमारा 4 लाख का है। अब फर्स्ट कॉल पे कितना कॉल्स इन एरियर है? 1900 शेयर्स तो यही है, पहले वाले इन्होंने नहीं दिया, तो 1900 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से, और प्लस किसने नहीं दिया? होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 3 पे टू फेल। होल्डर ऑफ, होल्डर कौन होता है? जिसको अलॉट होता है, यहाँ पे अप्लाइड नहीं दिया हुआ। और फर्स्ट कॉल पे हमने एडजस्ट भी नहीं किया। क्या आपने यहाँ पे अमाउंट फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया था? नहीं किया था, तो इसका मतलब ये एक्सेस मनी निकालने वाला प्रोसेस करना ही नहीं है। और यहाँ पे आपको अलॉटेड दिया हुआ है तो आपको अलॉटेड भी नहीं निकालना। कल जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें एक्स और वाई में अप्लाइड दिया हुआ था, तो हमने उसका अलॉटेड निकाला, उसके बाद किया। लेकिन यहाँ पे अलॉटेड ही दिया हुआ है 1200, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 1200 इंटू 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 3800 और प्लस 2400। तो कॉल्स इन एरियर हो गया आपका 8 4 12, 3 2 5 1 6, 6200। तो आपका अमाउंट बचेगा 3,93,800। बात आई समझ में? हाँ बोलो बेटा। ये 1000 शेयर कैटेगरी 1 वाले और 900 शेयर्स ये कैटेगरी 2 वाले, उसके अप्लाइड थे ना 1500 तो 1200, लेकिन हमने उसके अलॉटेड निकालते 900, तो हम तो अलॉटेड से करेंगे। तो 1900 शेयर्स ये हो गए जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और साथ में एक 1200 शेयर्स था कैटेगरी 3 से, होल्डर था, इसीलिए हमें उसमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके हमने ऐड कर दिए, तो ये टोटल हमारा कॉल्स इन एरियर आ गया। ठीक है, अब हमें करना है शेयर फॉर फीचर। कौन से शेयर्स को करना है? सिर्फ ये 1900 शेयर्स को करना है, 1200 को नहीं करना। 1900 इसमें लिखा है ना कि दी शेयर वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर ऑफ फर्स्ट कॉल, एंड फिर होल्डर जो था फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड दी शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। तो मतलब 1900 शेयर्स को हमें फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर करना है, और फिर 1200 शेयर्स को हमें फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करना है। तो इसको हम फॉरफिट करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, अच्छा प्रीमियम भी तो नहीं मिला, प्रीमियम नहीं मिला, एसपी अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर
टू शेयर अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया था, और टू शेयर फर्स्ट कॉल, और इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है। कितने शेयर्स हैं टोटल? 1900 शेयर्स को हम कर रहे हैं। तो 1900 शेयर्स का अभी हम फर्स्ट कॉल के बाद कर रहे हैं, तो आप काउंट कर लीजिए प्रीमियम को हटा के, 5 2 7 और 2 9, 9 रुपये से। फर्स्ट कॉल के बाद कर रहे हो, फर्स्ट कॉल तक का गिन लो, ठीक है। 5 प्रीमियम नहीं गिनना है, इसीलिए मैं अलग अलग लिखवा देती हूँ। 5 2 7 2 9, तो 1900 इंटू 9 17,100। अच्छा, एसपी कितना नहीं मिला, ये देखो हमने यहाँ पे लिखा था, ये प्रीमियम का 2000, ये भी प्रीमियम का था ना 2000, अलग कर लिया था मैंने, और इसके प्रीमियम का 1800। तो 2000 और 1800 को जोड़ दो, 3800, 2000 ये, और 1800 प्रीमियम इसका। अब अलग अलग लिखते हैं तो ढूंढना आसान हो जाता है। तो टोटल मिला के 3800 का प्रीमियम हमें नहीं मिला। इसका कॉल्स इन एरियर, उसके लिए आप अपना यहाँ देख लो, कॉल्स इन एरियर आपका इसका 6100 अलॉटमेंट का, यहीं से मिल जाएगा आपको, अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। 6100, और फर्स्ट कॉल पे 1900 शेयर्स का 3800। जितना ये अलग अलग करके लिखोगे आपके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा कि आप अपनी अमाउंट वहाँ पे ढूंढ के रखें। फर्स्ट कॉल पे 1900 शेयर्स में 3800, तो यहाँ पे लिख देंगे 3800, बाकी आप बैलेंस कर लेंगे तो आपका शेयर फॉर फ्यूचर आ जाएगा। कितना? 11,000। अच्छा, आपके उसमें किया हुआ है ना ये 11,000, ठीक है। 11,000 फॉर फ्यूचर आ गया हमारा 1900 शेयर्स का। अब हम फाइनल कॉल मेड करेंगे, फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप ये देखिए, आपने 1900 शेयर्स को क्या कर लिया है? फॉरफिट। तो आपके पास कितना शेयर बचा है? आपके पास 2 लाख में से आप 1900 शेयर्स को हटा दीजिए। जो आप फॉरफिट कर लेते हैं, आपको वो शेयर्स हटाने हैं, ठीक है। तो हमने हटा लिया, तो ये आपका बचा कितना? बता दे, कैलकुलेशन तो हो रखी है। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गए 8, 1,98,100, 1,98,100, यही था। 97 से क्या? 1900, हाँ, सही से, नहीं 0 0, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 9, नहीं 98 ही आएगा भाई, तो कुछ गड़बड़ ही होगी वहाँ, ठीक है। इसको फिर किससे इंटू करेंगे? 1 से ही करेंगे, क्योंकि 1 रुपये की कॉल है। 1,98,100, 1,98,100। अब इसकी बैंक अकाउंट की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, ऐसा लग रहा है लिखते लिखते थक गई हूँ मैं, शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। अब किसने नहीं दिए? होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स फॉलोइंग, अच्छा उसी ने नहीं दिए 1200, तो 1200 इंटू 1, 1200 इंटू 1 यानी कि 1200 कॉल्स इन एरियर हो गया है, और हमारा ड्यू था 1,98,100, माइनस कर देंगे इसमें से 1200, 0 0, 11 में से 2 गए 9, 7 में से 1 गया 6, 9 1, 1,96,900। ये आपकी बैंक की एंट्री। अब हमें इन 1200 शेयर्स को फॉरफिट करना है, तो आप एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तो उस पर है नहीं कुछ, टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया था, और टू शेयर फाइनल कॉल। तो 1200 शेयर्स, यहाँ तो पूरा का पूरा कॉल मेड हो गई है ना, पूरी की पूरी कॉल मेड हो गई है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1200 इंटू 10, 12,000। फर्स्ट कॉल पे इसने कितना नहीं दिया? 2400 नहीं दिया, 2,400। फाइनल कॉल पे इसने 1,200। टोटल मिला के 36 को माइनस करेंगे, 0 0, 10 में 6 गए 4, 8, 8,600 शेयर फॉर फ्यूचर में आएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया?
मैं कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ फिर? अब माइनस करके देखो ना इसमें से 1900। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8। अरे वो हो सकता है कुछ हो गई हो प्रॉब्लम। कॉल्स इन एरर कितना लिखा हुआ है? 1200। 1200 ही है ना? तो फिर वो माइनस का, तभी तो कैपिटल रिजर्व नहीं आ रहा था ना? नहीं आ रहा था। अरे वो लास्ट में, फिर तो वो कैलकुलेशन ठीक नहीं करी होगी ना। आगे देखते हैं ना इसमें। ये इसमें ये जो फर्स्ट कॉल है ना, फर्स्ट कॉल पे इसने भी नहीं दिया, इसने भी नहीं दिया, और ये 1200 कैटेगरी 3 वाले ने भी नहीं दिया। तो इसीलिए हमें इसको कम देखना पड़ा। अलग अलग मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसको अलग फॉरफिट किया है और इसको अलग फॉरफिट किया है। अगर मैं यहाँ पे साथ में रख देती 6200 और मैं ये ना लिखती, आपको कैसे पता चलता कि कौन सा अमाउंट फर्स्ट कॉल का है, कौन सा अमाउंट 1200 शेयर्स का है, कौन सा 1900 शेयर्स का है? क्योंकि इनको एक साथ फॉरफिट किया गया है तो 1900 का मैंने एक साथ कर दिया। और मान लीजिए ऐसा होता 1000 शेयर अलग फॉरफिट किए हैं, 900 अलग किए हैं, तो फिर हम उनका 1000 का 900 का सबका अलग लिखते, तो उससे क्या होता है ना, हमारी वहाँ की अमाउंट बहुत ईजिली मिल जाती है। ठीक है, अब करेंगे एंट्री रीइशू की। रीइशू कैसे किया है? अभी इन्होंने 1300 शेयर्स को रीइशू किया है, 8 रुपीज़ पर शेयर, फुल्ली पेड अप। तो ये आ जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। साफ पता चल रहा है फुल्ली पेड अप 10 रुपये का है, तो हमें लॉस हो रहा है, तो वो हम डालेंगे शेयर फॉर फीचर में, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1300 शेयर्स किया है तो यहाँ पे आ जाएगा 13,000। 8 रुपीज़, ओ मम्मा, 8 रुपीज़ पर शेयर किया है तो 10,400 यहाँ आ जाएगा। और लॉस हो रहा है हमें कितने का? 2 रुपये का, 2,600। रीइशू की एंट्री तो मे बी बहुत इजी होती है, सब लोग आराम से कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक की एंट्री हो गई कंप्लीट। आ समझ में? चलो अब करते हैं इसकी कैपिटल रिजर्व, जो कि सबसे इसका ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप सब अटक जाते हो। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आपको पता है कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है? कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर फॉर फीचर का क्रेडिट बैलेंस माइनस शेयर फॉर फीचर का डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस तो हमारे पास है 1300 शेयर्स का 2600, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो फॉरफिट किया है वो तीनों कैटेगरी में से किया है ना? तो मैं यहाँ तीनों कैटेगरी लिख देती हूँ, कैट 1 और प्लस में कैट 2 और प्लस में कैट 3, तीनों कैटेगरी से किया। कैट 1 में 1000 शेयर्स थे, कैट 2 के 900 थे और कैट 3 के 1200 शेयर्स थे। टोटल हमारे पास ये शेयर्स थे। अब ये क्या कह रहे हैं? 1300 शेयर्स किया है, 1000 शेयर कैटेगरी 1 से किया है, मतलब 1000 का 1000 रीइशू कर दिया इसको पूरा। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी के 300 शेयर्स किए हैं, तो यहाँ लिख देंगे 300, और तीसरी कैटेगरी का उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अब हमें क्या देखना है कि हमारा 1000 शेयर का डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस कितना है? 1000 शेयर 1000 शेयर 1000 शेयर, हाँ 1000 शेयर का, अच्छा हमने बैलेंस निकाला था वहाँ पे। अच्छा ये 1000 शेयर तो फुल कैटेगरी से है ना, तो इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, मतलब इसने एप्लीकेशन दिया होगा पूरा पूरा। भाई 1000 शेयर वाले ने क्या नहीं दिया था? अलॉटमेंट नहीं दिया था। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो मतलब उसका फॉरफिट कितना किया होगा? एप्लीकेशन मनी। इसकी एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 5 रुपये की, तो मतलब इसने 5 रुपये पेमेंट करी थी, तो 5000 रुपये फॉर फीचर हो गया। और इस 300 वाले ने कितनी पेमेंट की थी? कैटेगरी 2 वाले ने भी अलॉटमेंट नहीं दिया था और फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, तो इसने भी क्या किया था? एप्लीकेशन ही दी थी बस, तो इसका भी एप्लीकेशन अमाउंट ही फॉरफिट होगा 300। अच्छा इसने तो एक्स्ट्रा पैसे दिए थे ना भाई, इसने तो एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। 900 शेयर्स के लिए फॉर फीचर कितना है इसका? 1800, इसमें से 1 मिनट 12 था, 6000 इसने दिए थे, और 6000 में से 300, 6000 में वो इंक्लूड था? नहीं, कुछ भी नहीं था इंक्लूड। 300 प्रीमियम का भी था, प्रीमियम तो दिया ही नहीं, प्रीमियम अलग से लिख दिया। 5700 आएगा शायद। कहाँ पे किया है इसका? 1 मिनट। 900 शेयर्स, 1900 शेयर्स के लिए फॉर फ्यूचर अमाउंट कितनी थी? 11000।
1900 शेयर्स के लिए 11,000 के लिए तो 5,000 थी, तो 900 शेयर्स के लिए 6,000 होगी। वैसे कैलकुलेट करो, 1900 शेयर्स के लिए यहाँ फॉरफीचर कितनी है? 11,000। मैं नीचे यहाँ लिख रही हूँ थोड़ा सा, 1900 शेयर्स के लिए फॉरफीचर है 11,000 और ये 1900 शेयर 1000 प्लस 900 वाला है, तो 1000 शेयर तो आपको पता है 1000 शेयर के लिए कितना है? 5,000। तो ये 900 शेयर्स के लिए कितना हुआ? 6,000। तो 6,000 अपॉन में 900 इंटू 300, 2,000 रुपये हैं। 300 शेयर्स के लिए हैं, अरे नहीं, 2,000 रुपये। 300 शेयर्स के लिए फॉरफीचर 2,000 रुपये। ठीक है, कैसे निकाला? पूरे 1900 शेयर्स के लिए फॉरफीचर 11,000 है। 1000 शेयर का क्योंकि फुल्ली था तो हमें पता है कि उसका 5,000 है, तो बाकी 900 शेयर्स के लिए फॉरफीचर अमाउंट आ रहा था 6,000। तो 900 के लिए अगर 6,000 है तो 300 के लिए निकालने के लिए 6,000 अपॉन में 900 इंटू 300 यूनिटरी मेथड से निकल जाएगा आपका 2,000। तो टोटल मिला के क्रेडिट बैलेंस कितना आ गया है हमारा? 7,000। 7,000 माइनस कर दो इसमें से, कितना आया? 4,400। 4,400 इक्वल टू 4,400, ये आ गया हमारा कैपिटल रिजर्व। ये था हमारा क्वेश्चन पूरा। थोड़ा बहुत देखो, मैं मानती हूँ जो कैपिटल रिजर्व निकालना है वहाँ थोड़ा सा ग्लिच होता है, 1 नंबर का लास्ट में रहेगा, शायद वो आधा नंबर का रहेगा आपका। बट अगर 3-4 कैटेगरी दी हुई हैं तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। हमेशा एक ना एक कैटेगरी ऐसी दी होगी जिसका सिंपली आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। फिर आपको यूनिटरी मेथड तो सीखना पड़ेगा। बचपन में सीखा था ना, 5 पेंसिल 20 रुपये की, तो 4 पेंसिल या 10 पेंसिल कितने की, तो आप पहले 1 पेंसिल की वैल्यू निकालते थे, फिर इंटू करके आगे निकालते फर्दर। सेम वही सीन यहाँ पे है कि 900 शेयर्स के लिए हमारा फॉरफीचर अमाउंट है 6,000, 1 शेयर के लिए 6,000 अपॉन में 900 और 300 शेयर्स के लिए 6,000 अपॉन में 900 इंटू 300। तो ये आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है और मे बी इसके आने के बाद लगभग आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर मैं यहीं हूँ, मैं तो कहीं जा ही नहीं सकती। बेटा वीडियो बंद कर दे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।